बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ क्लास 9 का मैथ। जैसा कि हम एक्सरसाइज 2.4 पे आ चुके हैं और हमने 2.1, 2.2 और 2.3 कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम 2.4 भी कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा। एक्सरसाइज 2.4 में टोटल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी कि हमारे पास 2.4 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिनके पार्ट्स हैं 4, 1 एंड 4। टोटल हमारे पास क्वेश्चंस हैं 9 और हम इनकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट्स के लॉज को इस्तेमाल करते हुए। तो इस्तेमाल करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोनेंट्स के लॉ कितने हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स के लॉज को पढ़ते हैं, देन हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर से एंड एम और एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन प्रॉपर्टी नंबर्स 1, ए की पावर एन डॉट ए की पावर एन। जब हमारे पास बेस सेम हो तो वो पावर्स ऐड हो जाती हैं हमारे पास। जैसा कि ए हमारे पास बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। एम प्लस एन, ए की पावर एम प्लस एन, बेस सेम पावर्स ऐड। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई हो रही है 2 की पावर 3 से, तो बेस हमारे पास 2 है, पावर्स हम उनकी ऐड कर सकते हैं। बेस सेम पावर्स ऐड, 2 की पावर 2 प्लस 3, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2, ए की पावर एम और होल की पावर एन। तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर आएगा हमारे पास ए की पावर एम और एन। पावर्स आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 और होल की पावर 5, तो 3 और 5 आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 15। तो 2 की पावर 15 एग्जैक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टी समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3, ए बी की पावर होल की एन। तो ए की पावर एन, बी की पावर एन, जैसा कि हमने रेडिकल्स में पढ़ा था इसी तरह एक्सपोनेंट की भी प्रॉपर्टीज हैं। पावर्स को हम अलग-अलग कर सकते हैं, पावर्स सेपरेटेड। एग्जांपल्स 2x होल की पावर 5, तो 2 की पावर 5 अलहदा होगी, x की पावर 5 अलहदा होगी। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ x की पावर 5 लिख लेते हैं और 2 को एज इट इज लिखते हैं। तो इस वजह से इनके क्वेश्चंस क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। तो हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। 2 की पावर 5 को अलहदा करेंगे और x की पावर 5 को अलहदा करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4, a डिवाइडेड बाई b होल की पावर n। जैसे कि हमने रेडिकल में पढ़ा था इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंट भी है। रेडिकल भी हम डिवाइड वाली पावर्स को अलहदा कर लेते हैं, इसी तरह हम एक्सपोनेंट में भी करेंगे। a की पावर n अलहदा, b की पावर n अलहदा और b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 0 हो तो वो मैथ एरर देता है। मे बी यू नो डैट। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाई x पावर है होल 4, तो 2 की पावर 4 अलहदा हो जाएगी, x की पावर 4 अलहदा हो जाएगी। इस तरह ये हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, ए की पावर m और a की पावर n। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था बेस सेम पावर z, अब मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो और अगर यही बेस सेम हो और डिवाइड की फॉर्म में हो तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। a की पावर m माइनस n अगर इस फॉर्म में है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी पावर का साइन नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो बेस सेम वन टाइम लिखे हमने, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करेंगे, आंसर आएगा 1। तो 2 की पावर 1 होता है हमारे पास 2। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकता। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 आ जाए तो हमारे पास उसका आंसर आता है 1। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0 तो आंसर आएगा 1 एंड 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तब भी 1, जैसे कि x की पावर 0 एंड y की पावर 0, आंसर क्या है? 1 एंड 1। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7 यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 7, a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई a की पावर n। अगर कभी हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव में हो, जैसे कि a की पावर n है नेगेटिव में, उसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो हम लिखेंगे 1 बाई a की पावर n। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर माइनस 3 है तो हम लिखेंगे 1 बाई 2 की पावर 3। अगर हमारे पास 1 बाई 2 की पावर माइनस 3 हो तो हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर पॉजिटिव 3। अगर नेगेटिव में है तो हम उसको पॉजिटिव में इस तरह लिखेंगे, और अगर डिवाइड की फॉर्म में नेगेटिव में है तो हम पॉजिटिव में उसको इस तरह लिखेंगे। उम्मीद है आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज लॉस ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1, 243
पावर है -2/3, 32 पावर है -1/5 डिवाइड 196 पावर है -1 और होल की पावर है अंडर रूट। अगेन क्वेश्चन को लिखा। क्वेश्चन को लिखने के बाद हमने इन पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, जैसे कि हमने पीछे सीखा था प्रॉपर्टी नंबर 7 में। अब माइनस है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी, और जो नीचे नेगेटिव है वो ऊपर आके पॉजिटिव, जैसे कि 196 पावर नेगेटिव में है, ऊपर आके पॉजिटिव हो गई, और 243 की पावर 2/3 नेगेटिव में है, पॉजिटिव में, 32 की पावर माइनस में है तो ये पॉजिटिव में। आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 196 हमारे पास होता है परफेक्ट स्क्वायर 14 का, 14 होल का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट से, और नीचे 243 है हमारे पास 3 की पावर 5। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको सोल्व करते हैं। 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6 and 3 7 द 21, 3 9 द 27 and 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो ये हमारे पास 3 की पावर 5 बनती है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 होल की पावर है हमारे पास 2/3 डॉट 32 हमारे पास होता है 2 की पावर 5, जैसा कि हम पीछे सीखते आए हैं, होल की पावर 1/5। यहाँ पे पावर अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब हमारे पास 14 तो सोल्व हो गया, 2 भी सोल्व हो गया। अब हमारे पास 3 की पावर 5 है और यहाँ पे होल की पावर जो है 2/3 है। अब हमें 3 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे भी 3 ही चाहिए, तो हम 3 की पावर 5 को 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2 लिखेंगे, जैसा कि हमने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रॉपर्टी नंबर 1 बेस सेम पावर ऐड। अगर मैं 3 की पावर 5 को लिख दूँ 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होने के बाद हमारा आंसर वही आएगा, 3 की पावर 3 प्लस 2, 3 की पावर 5। उम्मीद है आपको ये लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। लिखने के बाद हमने पावर्स अलग-अलग की, जैसे कि हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज हैं और होल की पावर है तो वो दोनों के साथ पावर्स सेपरेट होगी। 14 एज इट इज पावर्स अलग-अलग की, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3 डॉट 5 5 से कैंसिल, जिस तरह 2 2 से कैंसिल होता तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2। यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हुआ तो 3 की पावर 2 और 14 और 2 को कैंसिल किया, 2 7 था 14, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 7 आया। मजीद आगे ये सिंप्लीफाई होता है, तो आइए चलिए हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर होता है 9। इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, जैसे कि 3 + 1 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4 ही। तो इसको हमने डिवाइड किया कुछ इस तरह से, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/3 प्लस 1/3। जब बेस सेम है हमारे पास तो हम उसको ऐड कर सकते हैं वापस, जैसे कि हम एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3, और इसको ऐड ऊपर वाली होंगी तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3 + 1। हमने अब पावर्स को अलग-अलग किया, अब 3/3 हमारे पास कैंसिल हुआ तो आंसर आ जाता है 1 + 1/3, जैसा कि ये लिखा। लिखने के बाद हम जानते हैं हम पावर्स को अलग-अलग कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। 3 की पावर 1 को अलग किया, 3 की पावर 1/3 को अलग किया। 3 की पावर 1 हमारे पास 3 होता है तो 9 3 द 27 और अंडर 3 एज इट इज, ये 1/3 लिखा हुआ है। 1/3 को हम लिखेंगे पावर 3 और लास्ट में भी आंसर में भी पावर 3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन है हमारे पास 2x की पावर 5 y की पावर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है -8 से, पावर है हमारे पास x की -3 और y की पावर 2। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा, 2 मल्टीप्लाई होगा -8 से, जिसकी बेस सेम होती है हम उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे x है और वहाँ पे भी x है, तो x की पावर 5 डॉट x की पावर -3, y की पावर -4 और y की पावर 2, बेस सेम पावर z। अब यहाँ पे 5 -3 ऐड किया हमने, आंसर आया हमारे पास 2। 2 8 द 16 प्लस माइनस माइनस -16 x की पावर 2। इसी तरह y और y की पावर जो है हमारे पास -4 और 2, यानी कि बेस सेम पावर्स है, पावर्स को ऐड किया, आंसर आ गया -2। याद रहे अक्सर क्वेश्चंस में गलती लोग ये कर जाते हैं कि यहाँ तक ही लिखा रहने देते हैं, जबकि हमें पावर्स नेगेटिव में बिल्कुल नहीं चाहिए आंसर में। अगर वैल्यूज हमारे आंसर में नेगेटिव आ जाती है तो हमें उसको पॉजिटिव में करना है, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी सीखी है, कंसेप्ट क्लियर किया है। अगर पावर नेगेटिव में आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं डिवाइड करके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 नीचे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, आंसर आएगा हमारे पास -16 x का स्क्वायर डिवाइड बाई y का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। वैल्यूज है हमारे पास x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4, डिवाइड में है x की पावर 4 y की पावर -3 और z की पावर 0 और होल पावर है -3।
अब जैसे कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 में पढ़ा था कि अगर डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि पावर्स अगर डिवाइड में है तो अगर हम उसे नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं या ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो जो भी उसका साइन होगा वो साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को अगेन हमने लिखा, लिखने के बाद एक्स की पावर -2 है, एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 पॉजिटिव किया, हम ऊपर ले गए नेगेटिव हो गई। इसी तरह -3 है, ऊपर जाके +3। अब जी की पावर 0 हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है 1, तो हमने उसको ऐसे ही लिखा रहने दिया और जी की पावर -4 को एज इट इज लिख दिया। होल की पावर लिखा -3। अब हम इस पावर्स को ऐड करके लिखते हैं, एक्स की पावर आ जाएगी -6, वाई की पावर आ जाएगी 2 और जी की पावर एज इट इज -4। अब होल की पावर जो है -3 एज इट इज इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स की पावर -6 मल्टीप्लाई -3, वाई की पावर 2 -3, जी की पावर -4 -3, माइनस माइनस प्लस 6 3 दा 18, प्लस माइनस माइनस 2 3 दा 6, माइनस माइनस प्लस 4 3 दा 12। अब हमारे पास सिंगल एक ऐसी वैल्यू है जो कि नेगेटिव में है। जैसा कि हमने यहाँ पे सीखा था, अगर वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आ जाए तो हमने उसको क्या करना है, पॉजिटिव में। नेगेटिव पावर है हमारे पास -6, तो डिवाइड में जाके क्या हो जाएगी, +6। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 3 समझ आया होगा। अब इसी तरह से मिलती जुलती हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने साथ ही सॉल्व की हुई है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -3, वाई की पावर 7 डिवाइड में एक्स की पावर -3 और वाई की पावर 4। अब जैसा कि हम जानते हैं ऊपर और नीचे सेम पावर है और सेम ही वेरिएबल है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कैंसिल किया और लिखा एक्स की पावर -2 डॉट वाई की पावर 7 है और नीचे वाई की पावर 4 था, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 है, तो मैं नीचे वाली वैल्यू को उठा के ऊपर लेकर गया, तो साइन उसका पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो गया। 7 - 4 की आंसर है वाई की पावर 3। एक्स की पावर -2 था, एज इट इज लिखा गया, -2 था पॉजिटिव में किया तो एक्स की पावर 2 पॉजिटिव में। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। आइए चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 81 की पावर n 3 की पावर 5 -3 की पावर 4 n -1 और 243 डिवाइड में है 9 की पावर है 2n डॉट 3 की पावर 3। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा, लिखने के बाद जहाँ पे हमारी पावर सोल्व हो रही है हमने उनकी पावर को सोल्व करना है। जैसे कि 81 है हमारे पास 3 की पावर 4, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 की पावर 4 ही। लिखा हमने 3 की पावर 5 को एज इट इज, -3 की पावर 4 एंड -1 है तो इनको हम अलग-अलग कर सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 4 एंड डॉट 3 की पावर 1 बेस सेम है तो वापस ऐड करेंगे तो वापस यही बनेगा। 243 होता है हमारे पास 3 की पावर 5, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया। डिवाइड में 9 है हमारे पास, वो होता है 3 का स्केयर, 2n होगी हमारे पास होल का पावर माइनस नहीं डॉट 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3 की पावर 4 है मल्टीप्लाई हो गए डॉट 3 की पावर 5 एज इट इज, -3 की पावर 4 एंड एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे बेस सेम और हमने इनको किया पावर्स ऐड, -1 + 5 डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4n हो जाएगा डॉट 3 की पावर 3 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 की पावर 5 को कुछ इस तरह से लिखा, 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2, जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ -3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5 -1 करूंगा तो आंसर आएगा 3 की पावर 4। अब जैसे कि कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3, तो हम 3 की पावर 4 को इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 1, जैसे कि 3 की पावर 5 को लिखा था 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2 डिवाइड में एज इट इज वही वैल्यूज इज इक्वल 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 3 की पावर 4 एंड डॉट 3 की पावर 3 कॉमन लिया, आंसर आ गया हमारे पास 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। यहाँ से 3 की पावर 2 और यहाँ से 3 की पावर 1 रिमेनिंग बच गया। अब 3 की पावर 4 एन 3 की पावर 4 एन से कैंसिल, 3 की पावर 3 3 की पावर 3 से कैंसिल, 3 का स्केयर -3 की पावर 1 एज इट लिखा। 3 का स्केयर हमारे पास 9 होता है, 3 की पावर 1 हमारे पास 3 होता है, 9 - 3 करेंगे आंसर आ गया 6। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसी तरह की एक एग्जांपल है जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, और ये लास्ट 2024 में भी आई हुई है। एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन को अगेन लिखा, लिखने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे 3 की पावर 4 एन -1 को लिखा था 3 की पावर 4 एन डॉट 3 की पावर -1, तो हम इधर 3 की पावर n+1 को लिख सकते हैं 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब 3 की पावर n 3 की पावर n कॉमन है तो हमने इसको कॉमन लिया, वैल्यूज बची हमारे पास 3 की पावर 1 -1।
3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल हो गया, 4 एज इट इज लिखा गया, 3 माइनस 1 किया, आंसर आया 2। अब 2 टू द 4 होता है तो आंसर आ गया 2। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b होल की पावर a प्लस b एज इट इज x की पावर b x की पावर c b प्लस c एज इट इज x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a c प्लस a और इज इक्वल टू 1। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए हमें आंसर आना चाहिए 1। अगर हमारा आंसर आता है 1 तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। सोल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये सवाल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। आइए चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को अगेन लिखा, लिखने के बाद जैसा कि हम जानते हैं पावर्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, बेस सेम है, एक्स की पावर a माइनस बी होल की पावर a प्लस बी मल्टीप्लाई सेम एज इट इज एक्स की पावर b माइनस सी सेम एज इट इज एक्स की पावर c माइनस a। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, हमने पावर मल्टीप्लाई करके लिखा, सेम एज इट इज तीनों को हमने लिख दिया। लिखने के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी हो तो क्लोज करके हम लिखते हैं a का स्केयर माइनस b का स्केयर, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज b माइनस सी b प्लस बी सेम है तो b का स्केयर माइनस c का स्केयर, c माइनस a c प्लस a तो एज इट इज c का स्केयर माइनस a का स्केयर। अब अगर हम देखें इन होल की पावर्स में हमारी बेस जो है वो x x x ही है, तो बेस सेम पावर्स ऐड, जैसा कि अभी हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़कर आए हैं। x एज इट इज लिखेंगे 1 टाइम क्योंकि बेस सेम है, 1 टाइम लिखा, पावर्स को ऐड कर दिया, यानी कि a का स्केयर माइनस b का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस c का स्केयर प्लस c का स्केयर माइनस a का स्केयर। a का स्केयर से कैंसिल हो गया, b का स्केयर b के स्केयर से कैंसिल हो गया, c का स्केयर c के स्केयर से कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस एक नेगेटिव, एक प्लस एक नेगेटिव, एक प्लस और एक नेगेटिव, तो एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारे पास x की पावर 0। तो जैसा कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़ा था, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो हमारे पास उसका आंसर 1 होता है। प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरह से लिखी हुई थी, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया हमारे पास 1, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो बोर्ड में आ सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में भी हैं, तो जब हम रिव्यू एक्सरसाइज पे जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस फॉर्म में, सोल्यूशन क्वेश्चन को अगेन लिखा, क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 की पावर 1/3 60 और पावर है 1/2, डिवाइड की फॉर्म में है 180 होल की पावर है 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर है -1/3 मल्टीप्लाई है 9 की पावर 1/4 से। अब जहाँ पे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है हम वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 1/3 एज इट इज लिखा जाएगा, अब 27 होता है हमारे पास 3 की पावर 3 एज इट इज लिखा, 60 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 से, जैसा कि 60 2 3 द 6 2 1 द 2 एंड 2 5 द 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल की पावर 1/2। अब 180 को भी सेम एज इट इज हम 60 की तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका आंसर आता है हमारे पास 2 का स्केयर 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 होल की पावर है 1/2। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर और होल की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर 1/4, यानी कि 9 है तो हम उसका परफेक्ट स्केयर होता है हमारे पास 3 का स्केयर। अब नेक्स्ट हम पावर्स को अलग-अलग सबके साथ लिखेंगे, जैसे कि 2 की पावर 1/3 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 3 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2, सेम एज इट इज नीचे भी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ये 2 1/2 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1/2, जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। लिखने के बाद जैसा कि मैं जानता हूँ जो वैल्यू सेम है वो कट जाएंगी, 3 3 से कैंसिल होगा, 2 2 से कैंसिल होगा, नीचे भी 2 2 से कैंसिल और 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/4 है तो ये आ जाएगा 2 to the 4। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से बच जाएगी, 2 की पावर 1/3 3 रह गया, यहाँ से 2 रह गया, ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज, नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, लास्ट में बच गया 2 3 की पावर 2 2 से कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 3 5 की पावर 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई ये आ जाएगी 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 3 बाय 1 की पावर 2,
3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 से कैंसिल, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। वैल्यूज हमारे पास बचेंगी 2 की पावर 1/3 डिवाइड में 2 की पावर -2/3। ये नेगेटिव में ऊपर जाके पॉजिटिव में, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 1/3 प्लस 2/3। एलसीएम हमारे पास 3 ही आएगा क्योंकि सेम है। जब हमारे पास एक ही टेबल पे जा रहे हो और दोनों सेम हो तो उसको वन टाइम लिखते हैं और पावर्स को ऐड करते हैं। 1 + 2 लिखा हमने, 3/3 आएगा, 3/3 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 हमारे पास एग्जैक्टली 2 के इक्वल होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से मिलती जुलती हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। 8 डिवाइडेड बाई 125 होल की पावर है -4/3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। इज इक्वल में लिखा हमने क्वेश्चन को दोबारा से 8 डिवाइडेड बाई 125 और होल की पावर -4/3। अब इस पावर को नेगेटिव है, अगर मैंने इसको पॉजिटिव करना है तो अंदर वाली वैल्यूज को हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि 8 नीचे आ जाएगा, 125 ऊपर आ जाएगा। तो जैसा कि हमने इस पावर को पॉजिटिव किया और वैल्यू को लिखा 125 डिवाइड बाई 8। अब 125 हमारे पास 5 का क्यूब होता है, 8 हमारे पास 2 का क्यूब होता है, जैसा कि हम जानते हैं। हमने उसको पावर क्यूब में लिखा, लिखने के बाद इन पावर्स को अलग-अलग कर दिया। जैसे कि 5 की पावर 2 को होल ब्रैकेट में लिख के हमने 3 लिखा। अब ये 3 पावर्स इस पावर जो है 4/3 से मल्टीप्लाई होगा। 5/2 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 3 से कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 4। अब 5 की पावर 4 अलहदा की जाएगी और 2 की पावर 4 भी अलहदा की जाएगी। 5 की पावर 4 हमारे पास 625 होता है और 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, आगे ये मजीद डिवाइड नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन लिखा, अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा सॉल्व लिखने के बाद। क्वेश्चन है हमारे पास 216 होल की पावर 2/3, 25 होल की पावर 1/2 डिवाइड 0.04 होल की पावर -1/2 और इन इसकी होल की पावर है हमारे पास 1/2। अब 216 हमारे पास होता है 6 की पावर 3 के इक्वल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तब भी आपको आंसर यही आएगा। अगर आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, जैसा कि आपने हर सवाल में किया है। 216 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 6 के टेबल पे, तो हमारा आंसर आता है 6 की पावर 3। 25 जैसा कि हम जानते हैं परफेक्ट स्केयर होता है 5 का स्केयर। पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास डिवाइड में लिखा जाता है 1 और आगे जितने नंबर्स लिखे होते हैं हम उनकी जगह पे लिखते हैं 0। जैसे कि 2 थे तो हमने 2 0 लिखे। अब पावर नेगेटिव में है, अगर इस पावर को हमने पॉजिटिव में करना है तो अंदर वाली वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, यानी कि हम रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं। पावर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, डिवाइड में 4 1 4 और 4 का टेबल 25 तक पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। 1/25 पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव में करना तो रेसिप्रोकल लेंगे। अब आंसर आएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 1 और होल की पावर 1/2। अब 1 से वैल्यू कोई भी मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो वही वैल्यू आती है, तो आंसर आ गया हमारे पास 25 होल की पावर 1/2। अब 25 जैसा कि हम जानते हैं 5 का स्केयर होता है परफेक्ट, तो हमने उसको 5 का स्केयर लिखा, मल्टीप्लाई किया 1/2 से, 2 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 5। 5 से कैंसिल हुआ, आंसर आ गया हमारे पास 6। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। जैसा कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल करवाता जा रहा हूँ, तो उम्मीद है आप इन एग्जाम्पल्स को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास 4a की पावर 3 b की पावर 0 डिवाइड में 9a की पावर -5 और होल की पावर -2। अब b की पावर 0 हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर हमारे पास 0 आ जाए तो उसका आंसर होता है हमारे पास 1। हमने वो 1 लिखा और हमारा वो स्टेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 4/9 एज इट इज लिखा। अब हमारे पास a की पावर 3 और a की पावर -5 है, -5 ऊपर जाके हो जाएगी ऐड, तो आंसर आ जाएगा 3 + 5 और होल की पावर -2 एज इट इज। 4/9 a की पावर 8, 3 + 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 और होल की पावर -2। अब जैसा कि हमने यहाँ पे भी सीखा था कि पावर अगर नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में करना है तो हमें उसको रेसिप्रोकल लेना होता है। अब यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है तो हम उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। 9/4 a की पावर 8 और होल की पावर 2। अब ये पावर 2 अलग-अलग इन सबके साथ आ जाएगी। 9 का स्केयर, 4 का स्केयर और a की पावर 8 के साथ वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे कि हम जानते हैं पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस a की पावर 8 को एज इट इज लिखते हैं, इस 2 को इनके साथ नहीं लिखते और वहाँ पे उनका क्वेश्चन रॉन्ग होता है। तो हमने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। 9 का स्केयर हमारे पास 81 होता है, 4 का स्केयर हमारे पास 16 होता है और a की पावर आ जाएगी a to the 16।
यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 डिवाइड हो रही है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही है पावर 3 से। एज इट इज हमने क्वेश्चन को लिखा, लिखने के बाद हम जानते हैं 2 की पावर 3 को हम किस तरह लिखते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और वैसे भी हम जानते हैं 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, तो 5 की पावर 8 एज इट इज हमने लिखा, डिवाइड 5 की पावर 6 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। डिवाइड की फॉर्म में लिखा, बेस सेम पावर चेंज यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे उनके। बेस सेम है हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास 5, पावर एक की 8 है और एक की 6, 6 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 8 माइनस 6। 5 की पावर 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 की आंसर आ गया 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों फॉर बोर्ड क्लास के लिए। 9th क्लास जो बोर्ड क्लास है हमारे लिए, बोर्ड एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। आइए अब पार्ट नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, सेम एज इट इज क्वेश्चन 4 में भी यही है। अब जैसे कि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई थी और ये पावर्स ली गई थी, तो यहाँ पे ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी और 3 की पावर 2 है यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 होता है हमारे पास 9 और 3 टू द 6। डिवाइड की फॉर्म में लिखा एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 9, बेस सेम पावर चेंज द साइन। एक्स की पावर 6, ये 9 पॉजिटिव में, ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव में, 6 माइनस 9 करेंगे आंसर आ जाएगा एक्स की पावर माइनस 3। जैसा कि हम जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ी थी हमने एक्सपोनेंट की, कि अगर पावर नेगेटिव में आ जाए तो हमें उसको पॉजिटिव में लिखना होता है, माइनस है तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसका हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको मेरे कंसेप्ट और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।